हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, आज वाले व्लॉग में मैं कर रही हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चले हुए थे तो मैंने सोचा कि पहले एग्ज़ाम से निपट लूँ, उसके बाद मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और कम से कम क्या, पूरा 1 महीना रुक के आई हूँ मैं घर पे। तो अभी मैं एग्ज़ाम वगैरह से भी फ्री हूँ, क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लगता है। और मेरे जो एग्ज़ाम्स की डेट थी वो सडनली आई थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी से मेरे एग्ज़ाम होंगे। तो उस टाइम पे मैंने इसको थोड़ा डिले कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम्स के बाद मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो ये देखो जी, अभी मैंने संभाल लिया है तो ये अपना किचन, तो मैं करूँगी आज किचन की डीप क्लीनिंग। मैंने सारे के सारे बर्तन उतार लिए हैं, ऊपर जो भी कुछ रखा था। और कुछ एक बर्तन, मतलब कि ज़्यादातर बर्तन मैंने एक बोरी के अंदर भर के अंदर रख रखे हैं, क्योंकि किचन में ना, यहाँ पे किचन का साइज़ ना थोड़ा छोटा है, तो उसी के अकॉर्डिंग बर्तन रखती हूँ मैं। जितने यूजेबल बर्तन हैं वही किचन में रखती हूँ। बाकी के जितने भी बर्तन हैं, जैसे कि जो कभी कभार यूज़ होते हैं, उसको एक बोरी के अंदर डाल के, कट्टे के अंदर डाल के उसको स्टोर रूम में रख रखा है, क्योंकि वो वाले बर्तन कभी कभार यूज़ होते हैं। और कुछ एक वैसे बर्तन, जैसे कि कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उनको खाना सर्व करने के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं, वो वाले बर्तन भी अंदर स्टोर रूम में ही रख रखे हैं। तो हाल फिलहाल किचन में उतने ही बर्तन रख रखे हैं मैंने जितना कि यूज़ होते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन बाकी के स्टोर रूम में रख रखे हैं। तो आज किचन की डीप क्लीनिंग हुई है और सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैं सुबह, आरव स्कूल गया हुआ है, आरव के पापा चले गए थे ऑफिस। सुबह उनका खाने का काम निपटाने के बाद झाड़ू मैंने निकाल दी थी, पोछा मैंने लगाया नहीं था। और किचन की क्लीनिंग करते करते देखो आज एक काम और हो गया। यहाँ पे सूट देने वाले भैया आए हैं, मतलब गली में ऐसे ही जो घूमते हैं सूट देने के लिए, तो उसको बिठा रखा है। तो ये एक गठरी थी पूरी ये सूटों की, तो ये सूट दिखा रहा था। और जितने भी सूट थे, ये हमने सभी सूट खरीद लिए थे। इसमें 10-12 सूट थे, तो वो सारे के सारे सूट ले लिए थे। और ये सूट ना काफ़ी अच्छे थे, लुक वाइज भी अच्छे थे, इनका फैब्रिक भी अच्छा था, क्योंकि ऐसे कपड़े ना कभी कभार ही मिलते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार हमें ऐसे कपड़े मिल जाए। तो आज अच्छे मिल रहे थे। जब कभी कभार गांव में कभी जब ऐसी शॉपिंग करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। और ये सूट ना सच में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैंने खुद से भी 2 सूट सिलेक्ट किए हैं सिलवाने के लिए। तो इनका फैब्रिक भी अच्छा था और कलर भी अच्छा था। तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग की और कम ही पैसों में की। ये नहीं कि भाई ये ज़्यादा महंगे थे, बिल्कुल मतलब कि अफोर्डेबल थे ये, जैसे कि मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे प्राइस भी इनके। और ये देखो, जिसके बाद फिर से संभाल ली है मैंने अपनी किचन। आरव के तुरंत जाने के बाद ही मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि किचन में मैंने सुबह आरव के जाते ही काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 6:30 बजे आरव चला जाता है घर से, 6:40 पे जाता है वो घर से। तो उसके जाते ही मैंने चाय पीने के बाद, साथ में ही वेदांशी भी जल्दी ही उठ गई थी, उसको भी दूध पिला दिया था। और फिर उसके बाद वेदांशी खेलती रही, तो मैंने सोचा कि अभी तो सुबह का टाइम है, अभी तो हो जाएगा, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो गर्मी बढ़ती ही जाएगी। तो मैं कहा चलो पहले किचन का काम ही निपटा लूँ, ये तो एक न एक दिन करना ही है, तो कब तक इसको आगे से आगे डिले करते रहेंगे। क्योंकि किचन ना घर का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मतलब कि एक हाउसवाइफ का ज़्यादातर जो टाइम है वो एक किचन के अंदर ही जाता है, क्योंकि घूम फिर के सारा काम करके उसको हर बार किचन में ही आना होता है। तो किचन में उसका ज़्यादातर टाइम निकलता है। तो यही था मेरे को कि आरव के आने से पहले मैं एक बार इसको निपटा लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर ये काम नहीं होता, नहीं हो पाते। मेन दिक्कत ये रहती है, बच्चे कभी, आरव तो फिर खैर है ही ऐसा, कभी कुछ मांगता है कभी कुछ मांगता है। तो फिर मेरे को यही था कि आरव के आने से पहले मैं जल्दी से निपटा लूँ सारे के सारे काम। और ऊपर वाले जो स्लेब के बर्तन हैं वो मैंने साफ़ करके सारे के सारे रख दिए हैं। और अभी मैं ये नीचे वाला स्लेब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और पहले मैं इसको नॉर्मल, मैंने इसको थोड़ा सा ना सरफ का पोछा लगा के छोड़ दिया था पहले, थोड़ा सा इसको जो बर्तन साफ़ करने वाला विम होता है ना, तो उसी का पोछा लगा के छोड़ दिया था कुछ देर के लिए, क्योंकि ये अच्छे से साफ़ हो जाता है उसके बाद। तो अभी मैं इसको 2 बार पोछे से साफ़ कर दूँगी तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी, जिससे कि ये, और अभी ना बारिश से का मौसम हो रखा है, तो ऐसे मौसम में वैसे भी थोड़ी सी लंसी का वो है बार, क्योंकि बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे वैसे ही जगह जगह मतलब सी लंसी रहती है। और जो डिब्बे वगैरह हैं मैं उनकी क्लीनिंग नहीं करूँगी आज, क्योंकि डब्बे मैं किसी और दिन देखूँगी।
अभी हाल फिलहाल डब्बे तो खैर मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। तो मैं जितने भी डब्बे हैं उनको शाम के टाइम रखा था मैंने, उनको सारे के सारे पोंछ के ये वाला पोर्शन मैंने सिर्फ अभी मोटा मोटा सा ही साफ़ किया है। और ये देख लो काम मतलब क्लीनिंग करते करते वेदांशी भी आ गई है यहाँ पे। और जितने भी छलने वगैरह हैं तो वे सारे के सारे मैंने निकाल के रख लिए हैं। मैं अच्छे से गर्म पानी में उनको भी भिगो के रखूँगी कुछ देर के लिए, क्योंकि उनमें रोटी वगैरह रखी रहती है तो घी लगने के बाद ना तो वो जल्दी ही गंदे हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते वो। तो मैं अभी हाल फिलहाल ये दीवार ये वाली जो टाइल है साइड वाली वो वाली साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो मैंने जो बर्तन साफ़ करने वाला बीम होता है वही ले रखा है यहाँ पे, सिर्फ अलग से एक जूना निकाला था क्योंकि उससे ना उसके अंदर थोड़े से स्टील वगैरह के तार हैं तो उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो ये पानी बचा हुआ था बर्तन वगैरह साफ़ करने का वो सरफ का पानी था, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से ये फर्श भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना थोड़ा चिड़चिड़ाहट सा रहता है। तो और ये काम करते करते आरव आ ही गया था और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मैंने यही सोचा था कि इसको निपटाने के बाद ही नहाऊंगी। तो और खैर भूख तो लगती ही नहीं ऐसे में, जब काम ज़्यादा फैला रहता है ना तो उसमें तो ये रहता है कि ये भी निपटा ले ये भी निपटा ले, तो ऐसा कुछ ही है। तो खाना वाना मैंने खाया नहीं है, सिर्फ सुबह चाय पी के ही लगी थी मैं। तो बस अब तो यही हो रहा है कि जल्दी से मैं आरव के आने से पहले ये वाला काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो जी किचन मेरी क्लीन हो गई है, और बाकी के जो वैसे बर्तन हैं वो तो मैंने उठा के रख रखे हैं यहाँ से। तो किचन का काम निपट चुका है। अब यहाँ पे बार बार ना बाहर अंदर बाहर आते आते तो बार बार पानी के जो मतलब फैल गया है, बाहर वाले पोर्शन में भी पानी फैल गया है और जगह जगह पैरों के निशान हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं एक बार यहाँ से भी पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार बैठ गई तो फिर उसके बाद क्योंकि ज़्यादा देर तक काम लगे होते हैं ना तो फिर उसके बाद बैठते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत सी आती है, आलस सा हो जाता है फिर उठने में। तो बस यही था कि अब तो जल्दी जल्दी जितना निपट जाएगा उतना ही अच्छा है। और फिर उसके बाद ये काम निपटाने के बाद मेरे को खाना भी बनाना था, और खाने में तो आज मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बनाने के लिए बोल रखा था मम्मी ने कि खिचड़ी बनानी है। तो मैं अच्छे से छोंक वगैरह काट के रख रखा है खिचड़ी का, तो मैं छोंक के बनाऊँगी, अच्छा मतलब मटर वटर डाल के ही बनाऊंगी खिचड़ी। तो ये देखो जी मेरा पोछे का काम भी बस से निपट ही गया है। अभी तक वेदांशी है और छोटा बच्चा ना ऐसे थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी है क्योंकि तब तक बारिश रहती है, ठीक है मौसम तो, पर जब बारिश रुकती है ना उसके बाद ऐसा घुटन भरा मौसम हो जाता है कि उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। वो गर्मी का लेवल थोड़ा और भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब डबल गर्मी बन जाती है। तो ये देखो जी क्लीनिंग का काम मेरा निपट चुका है। तो अभी मैं एक बार आपको अपनी किचन दिखा दूँ क्लीन करने के बाद कि कैसी लग रही है किचन। और ये देखो जी किचन अच्छे से चमक गई है, और डब्बे वगैरह मैं शाम के टाइम रखूँगी अच्छे से। और यहाँ पे सिर्फ यूजेबल बर्तन रखे हैं, जो बाकी के बर्तन हैं वो सारे मैंने कुछ एक बर्तन अंदर अलमीरा के अंदर रख रखे हैं। और ये देखो जी कि सारा सामान हो गया है मेरा, काट पीट के रख दिया है खिचड़ी का सामान। तो मैंने खिचड़ी बना ली थी। और ये देखो जी उसके बाद शाम के टाइम की क्लिप है ये। तो आज मैं बनाऊंगी दही में डालने वाला मसाला, क्योंकि वो वाला मसाला ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला मसाला ना ऐसा है, इसको मतलब कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये टेस्ट भी आता है इससे बहुत अच्छा, और हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा। ये मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है और 4-5 डाली है मैंने इसके अंदर लौंग। तो पहले इनको काली मिर्च को अच्छे से भून लेंगे, और गैस की आंच को थोड़ी सी मतलब कि धीमी ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर वो ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और ये डाले हैं मैंने सूखे धनिए के दाने डाले हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्के हल्के से भून लेंगे। और क्योंकि इस मसाले का ना ये फ़ायदा है, बहुत सारे ये बोलते हैं कि दही खाने से मेरे को ये दिक्कत है ये दिक्कत है, जैसे कि बड़े आदमी हैं जैसे मम्मी और हैं तो बाई वगैरह की दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि काली मिर्च और लौंग ऐसी चीज़ें हैं जो ये वाली बाई की दिक्कत है उसको ख़त्म कर देती हैं, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती। उसके बाद दही, काली मिर्च डाल दी है मैंने, सूखा धनिया डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। अगर आप डालना चाहो तो इसके अंदर हींग भी डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाली है क्योंकि आरव के पापा को हींग का टेस्ट कम पसंद है, तो इसी वजह से मैंने नहीं डाली। और ये देखो जो हमारी लौंग थी वो ब्लैक कलर की थी और अभी वो सिक के वाइट सी हो गई है। तो ये अच्छे से भून गए हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे स्लैब के ऊपर
1-2 मिनट के लिए फैला के रख दूंगी, जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे। और अब अच्छे से मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि मिक्सी जार में नहीं पीसूँगी मैं इसको। मिक्सी जार में इसलिए नहीं पीसूँगी क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर सा बन जाता है, और वो पाउडर सा इतना अच्छा नहीं लगता। हल्का हल्का सा दाना रहे ना इसके अंदर, तो उसका टेस्ट दही के अंदर बहुत अच्छा आता है। और मैं इसको बेलन के साथ, जो खाना बनाने वाला, रोटी बनाने वाला बेलन होता है, उसके साथ पीस लूँगी। और मैंने अच्छे से क्लीन कर रखा है, यहाँ को सारी अच्छे से साफ़ सफाई हो रखी है। तो मैं इसको पीस के डाल लूँगी, मैं एक डब्बे के अंदर स्टोर करके रखती हूँ। और अभी हाल फिलहाल मैं थोड़ा कम ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। अगर जो ज़्यादा रखते हैं ना कुछ ऐसा सामान, तो उसके अंदर जल्दी ही मतलब कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इसी वजह से इतना ही बनाते हैं साथ के साथ में, जितना कि वो 5-7 दिन में निपट जाए, क्योंकि ज़्यादा भी ठीक नहीं है। ये देखो जी, ये अभी हो गया है पीस के रेडी। और ये है इसका मेन सीक्रेट। ये मसाले डालने के बाद मैं डालूँगी इसके अंदर एक पैकेट मैगी मसाले का। मैगी मसाले का ये फ़ायदा है, एक तो इससे टेस्ट डबल हो जाएगा इसका, और एक ना इसके अंदर इतनी अच्छी स्मेल आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। और इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको एक ऐसी डब्बी में डाल के रख दूँगी जिसके अंदर हवा वगैरह क्रॉस ना हो, क्योंकि अगर एयर के कांटेक्ट में कोई भी चीज़ हाल चाल आ रही है तो उससे वो चीज़ें जल्दी ही ख़राब हो रही हैं। क्योंकि मौसम ही कुछ इस टाइम पे ऐसा हो रखा है, बारिश के मौसम में ये चीज़ कॉमन है, कोई अलग से नहीं है। अच्छे से पन्नी वगैरह में, डब्बे वगैरह में जो भी कुछ है खाने पीने का या राशन का सामान है, तो उसको अच्छे से टाइट करके रखना पड़ता है। ये देखो जी, ये मैंने अभी कर दिया है इसके अंदर पैक। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये देखो जी, ये मसाला बन के हो गया है हमारा तैयार। और भी कुछ डालती हूँ मैं दही के अंदर। उसके अंदर मैं डालती हूँ सूखा पुदीना, जो कि अभी जैसे कि हाल साल पुदीना बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो ये देखो मैंने पुदीना, और ये पुदीना ना अभी इस बार तो कभी मतलब कि किया भी नहीं है, मतलब स्टोर नहीं किया, ये पिछले साल का ही, और बिल्कुल ठीक रखा है ये सूखा पुदीना।